हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप मेरे मायके के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बस आज फिर से लेकर के आ गई हूँ एक नया मायके का व्लॉग। तो मम्मी बना रही थी तुरई की सब्ज़ी विद चने की दाल, तो मैंने बोला चलो इसकी रेसिपी की वीडियो लेते हैं। तो मम्मी ने बनाने के 10-15 मिनट पहले चने की दाल को फुला दिया था और बस इधर रामा भी आ गए थे अपनी टॉर्च लेकर के कि बुआ इसको जला दो, लेकिन वो ऑन ही नहीं हो रही थी। अच्छी बात यह है कि रामा इस बार अच्छे से आने लगे हैं गोद में सबके और अब रोते नहीं है, वरना पिछली बार तो ऐसा हुआ था बीमारी पड़ गए थे। आए हम थे बाहर से लेकिन बीमारी पड़ गए थे। बस ये साथ में मम्मी बना रही हैं आलू और करेले की सब्ज़ी। जब भी हमारे यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनती है वो इसी तरीके से बनती है जैसी मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बिना प्याज के बिना टमाटर की, लेकिन साथ में आलू ज़रूर होता है और ऐसे लंबे काट करके, और बहुत टेस्टी लगती है। मतलब मैं तो करेला मुझे पसंद ही नहीं है, बट ये वाले करेला मैं 1-2 पीस तो खा ही लेती हूँ। तो आप अचारी करेला बोल सकते हो कि इसमें अचार वाले मसाले पूरे डलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मेथी दाना, करायल, जीरा और सौंफ को भून करके दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, साथ में इसी में ही मम्मी ने फिर 1.5-2 चम्मच करीब हल्दी डाल दी थी, धनिया का पाउडर डाल दिया था, साथ में राई भी डालनी है पिसी हुई। तो उसको भूनना नहीं होता, राई को अगर आप भूनोगे ना थोड़ा कड़वाहट आ जाती है। तो मम्मी के पास पिसी हुई राई रखी हुई थी क्योंकि मम्मी को अचार बनाना था, तो बस वो ऐसे 2 चम्मच डाल दिया, सबको मिक्स कर दिया है। और सरसों के तेल में थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल ले करके इसमें हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जो मसाला हमने दरदरा पीसा है उसको डालना है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो हमने आलू और करेला काटे हैं ना उनको डाल दो और फिर नमक डाल करके भून लो बढ़िया। अच्छी लगती है और जैसे 1 से 2 दिन भी आराम से इसको खा सकते हो, ऐसा नहीं इसको तुरंत ही ख़त्म करना है क्योंकि इतने ज़्यादा ऑयल, मतलब ऐसे ऑयल और मसाले के साथ बनती कि ख़राब नहीं होगी। तो बस ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हालांकि मैंने एक आधी बार और शेयर करी है जब मैं मायके आई थी। इनफैक्ट एक बार मैंने खजुआ में भी बनाया था। बाकी हमारे घर में करेला कम ही पसंद है सबको, लेकिन फिर भी जब आया था बनाया था। सो बस ये 2 सब्जियां बनी थी, इसके अलावा मैंगो शेक था, दाल था, चावल थी, रोटी थी, सब तो होता ही है। और इधर मैं रामा को दाल और चावल खिला रही थी। खाते खाते तरह तरह के वो मुंह बना रहा था, गाना गा रहा था और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। अब ऐसा है, सिद्धि थोड़ा 3 साल की हो गई है ना, तो मैं हूँ जो थोड़ा सा फ्री हूँ अब इस बार मायके आने में ऐसा नहीं लगा कि भैया बच्चों को लेकर करके चलो, साथ में बिठाए रखो। अब सिद्धि भी नन्नू और नानू के साथ खेल रही है, वरना पिछले साल तक वो 2.5 साल की थी। पिछले साल तक की ऐसा था कि मैं जहाँ रहूँ वहीं सिद्धि रहती थी। बस इसके बाद सारे बच्चे यहीं पे ही थे, अपना खेल कूद रहे थे, नहा धो करके रेडी हो गए। रह गई थी हमारी प्यारी आव्या, तो उसकी मालिश कर रही थी सिनी यहाँ पर। मालिश से ये रहता है कि बच्चों की दिन भर की थकान, जो खेलते हैं फिरते हैं इधर उधर दौड़ते हैं क्रॉलिंग करते हैं, वो सब दूर हो जाती है। और सिनी यहाँ पर यूज कर रही है मालिश के लिए लव लैप नेचुरल्स का ऑलिव ऑयल। ये 100% एडिबल ऑलिव ऑयल है, मतलब इसको आप कुकिंग के लिए भी इनफैक्ट यूज कर सकते हो। जैसे अगर बच्चे की मालिश करते वक्त बच्चे के मुंह में गलती से ऑयल चला भी जाए तो कुछ भी इससे हार्म नहीं होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बच्चे के स्किन को हेल्दी रखते हैं, साथ ही डैमेज स्किन टिश्यू को रिपेयर करते हैं। ये 100% नेचुरल एंड सेफ है। इसमें ना ही पैराबिन है ना ही मिनरल ऑयल है, 100% नेचुरल अरोमा है, साथ ही ये नॉन टॉक्सिक एंड नॉन स्टिकी है। ये बहुत ही लाइट ऑयल है और स्किन पे बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। इसमें 100% नेचुरल विटामिन ई है जो कि स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, रेजुविनेट करता है सेल्स को एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ आता है। साथ ही 100% नेचुरल ओमेगा 3 है which moisturizes skin, reduces inflammation and protects skin from ultraviolet rays. सो बेबी के स्किन एंड हेयर नरिशमेंट के लिए परफेक्ट ऑयल है। अगर आपको इसको लेना हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर आव्या की मालिश होती जा रही थी, साथ ही देखिए सिद्धि को वो दुल्ली बनी हुई फिर रही थी और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मारने चलेगी। मतलब सिद्धि की इतनी जल्दी हाथ चलते हैं ना, बोलते हैं ना जो बड़ा बच्चा होता है वो बहुत सीधा होता है, उसमें सहन शक्ति होती है बेचारे में, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना उसको तो क्या ही बोलो, इतना ज़्यादा तेज़ होता है। तो यहाँ पर बस ये नन्नू नानू तैयार होकर के गाने लगा लेते हैं टीवी में और डांस करते रहते हैं। मतलब उन लोग का दिन का तो 1-2 घंटा नाचने कूदने में ही निकल जाता है। 2 बड़े बड़े करता और धरता आए हुए हैं मेहंदी वाले, जैसे मेहंदी लगवाने वाले हैं और जैसे मेहंदी लगाने वाले हैं। ये हमारी सिद्धि की मेहंदी देखिए। सिद्धि को किसने लगाई मेहंदी? मैंने लगाई है सिद्धि को। अच्छा, मम्मा ने लगाई। मम्मा ने और दूसरे हाथ में नानू दीदी ने, है ना नानू जी? वो उसने बोल दिया है। किसने लगाई सिद्धि? मम्मा ने। और ये नन्नू ने नानी को और दीदी, नानू दीदी ने
वाह मेरे को नन्नू। तो यहाँ पर सिद्धि को मैंने मेहंदी लगाई, उसके बाद निवी बोली बुआ मुझे भी लगा दो। मैंने चलो तुमको बढ़िया मेहंदी लगाती हूँ, और उसका मैंने पूरा हाथ भर दिया था, दोनों मतलब एक हाथ में उसका नाम लिख दिया था और एक हाथ पे बढ़िया मेहंदी लगा दी थी। मैं फिर बाद में वो बात अलग है, वीडियो लेना भूल गई थी। बट हाँ ठीक है, मतलब नन्नू नानू अपने मगन हो जाते हैं, दोनों बच्चों को छोड़ देते हैं, नीवी और सिद्धि थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। और सिद्धि और नीवी की बहुत लड़ाई हो जाती है, मतलब वो लोग खेलते खेलते कब एक दूसरे से लड़ जाएं पता नहीं चलता है, और पूरा दिन हम लोग को यही देखने में रह जाता है। छोटे में नन्नू नानू की बहुत लड़ाई होती थी, बट जैसे जैसे थोड़ी समझ आ रही है तो बंद हो गई, कम हो गई है। तो बड़ा क्यूट है रामा, सच में मज़ा ही आ जाता है जब वो हंसता है उसको लेने में। बस इसके बाद मैं थोड़ा देर नीचे लेकर के आई, बच्चों ने थोड़ी बड़ी साइकिल चलाई, सिद्धि को भी स्टार्ट कराई है। और बस इसके बाद हमने सोचा चलो तैयार होकर के थोड़ा शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग क्योंकि कल ना वट सावित्री का फास्ट है, ये व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, तो वट सावित्री की फास्ट था। साथ में पहले सुनने में आया था कि सोमवती अमावस्या भी है, तो वो 108 भावरे डालते हैं ना, तो उसके लिए सामान लेकर के आना है करके। तो बस ये कुर्ता सेट मैंने डाला था जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने इसको मंगाया था मिंत्रा से। साथ ही मैंने पहनी थी एक घड़ी, जो कि आप लोग सब लोग पूछते हैं कहाँ से ली है, क्योंकि मैंने ना अपने बर्थडे में खुद के लिए गिफ्ट कर ली थी वो घड़ी से। तो आज मैं इसमें मायके लेकर के आ गई हूँ। खजुराहो में तो बहुत कम पहनी है, और मुझे ना ऐसे थोड़ा बड़े डायल की, बहुत बड़े भी नहीं, मतलब हाँ ठीक ठीक, मतलब थोड़ा बड़े डायल की ही घड़ियाँ पसंद है। तो बस ये मैं पहन के रेडी हो गई थी, और मैं पीछे पर्दा लगा करके वीडियो बना रही थी। बार बार बच्चे हैं जो वो पर्दे से कहीं बुआ ये देखिए निकल रही थी। मैं कोई बात नहीं, जो नेचुरल चीज़ है, मतलब जो रॉ है वो रहना चाहिए, वरना एकदम ही प्रोफेशनल लगे ना तो फिर वो व्लॉग का जो वो है, मतलब बोलना चाहिए व्लॉग वाली फीलिंग चली जाती है। बस इसके बाद हम रेडी हो गए थे। सिनी भी, पहले सिनी मना कर रही थी नहीं जाऊंगी करके, कि आव्या को लेकर के जाना पड़ेगा। फिर मैंने, बुआ ने बोला चल चलते हैं, वैसे भी यहाँ कहाँ ही मार्केट होता है, बस अपनी दुकान जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से फिर मैंने सिनी को भी, हम लोग ने बोला तो वो मान गई थी। तो बस सबसे पहले हम गए, यहाँ पर हमारी शॉप है एक, मतलब हमारी ही नहीं है, मतलब एक चाचा जी की है, तो ये पहले दूसरी जगह पे थी। तो यहाँ से हमने थोड़ा पूजा का सामान लिया, लाइक वो जो होता है ना सुहाग का सामान, माता जी को जो चढ़ाना होता है, वो सब चूड़ी वगैरह लिया। और फिर बुआ को ये था कि बायना देंगी करके वो, तो एक आधी बैंगल के सेट्स एक्स्ट्रा ले लिए थे। फिर इसके बाद हम लोग को ये था सोमवती अमावस्या में, मैंने बताया ना, फेरे लेने के लिए। तो यहाँ से सिनी ने कुछ रबर बैंड्स वगैरह ली, हमने कुछ बैंगल्स देखे, और यहाँ पर सिद्धि रोने लगी, उन्हें दिख गया था क्ले सेट, तो एक क्ले सेट खरीदा, फिर वो चुप हुई। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, हमारे चंदिया का अग्रसेन चौक है, जरा सा छोटा सा पर अच्छा है यार। अपना मायका छोटा हो या बड़ा हो, बट बचपन बहुत जुड़ा हुआ होता है ना, तो हर छोटी छोटी बातें याद आती हैं। तो देखिए बुआ ने ये बैंगल्स और बिंदी का पत्ता ले लिया था। फिर इसके बाद हम गए थे अपने बर्तन वाली दुकान, मतलब चाचा जी की दुकान, और सिद्धि को प्यास लग रही थी। मम्मा पानी पीना। तो दुकान में दो ना, नानू की दुकान चल रही है बेटे, नाना की दुकान से चलो दे लाते हैं आपको पानी, जल्दी जाओ। नाना की दुकान में गिलास मिलते हैं, ग्लास ही ग्लास मिलते हैं, देख रहा कितने ग्लास होंगे, पूरे बर्तन मिलेंगे, कढ़ाई ग्लास। पीले बर्तन नहीं। हाँ देखो वो आगे दुकान, देखो ग्लास टंगे हुए दिख रहे हैं ना यहाँ से। तो सिद्धि तो वैसे आई हुई है पहले, लेकिन उसको कुछ याद तो है नहीं, क्योंकि उम्र उसकी ऐसी है। अब थोड़ा उसको समझ में आ रहा, अच्छा ये छोटे नाना की शॉप है, मैंने बताया बाजू में ही कपड़े की शॉप है, बड़े मामा वहाँ बैठे हुए होंगे, जाना हो तो चले जाओ। फिर हो गया, उसको समझ में आया। फिर थोड़ी देर बाद वो चली गई थी कपड़े की दुकान, और यहाँ पर हम फेरे की लेकर के आई। मैंने सोचा चलो ठीक है, ये जो दीपदान होते हैं ना तांबे के, वो ले लेती हूँ 108, और उससे कर दूँगी मैं, फेरे ले लूँगी। बट पता है आपको, फिर बाद में सबने बोला कि वो शायद लेट आई है अमावस्या, तो फेरे नहीं लगेंगे, तो इस वजह से फिर वो भले ही कैंसिल हो गया था। बस इसके बाद हम आ गए थे कपड़े के शॉप पे। तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि छुटकी के लिए हैं हमने, मतलब लिए क्या है, भैया गई थी छुटकी, तो भैया ने निकाल के दे दिए थे। और फिर बस बच्चे यहाँ पर ना, नन्नू और नानू भी आ गए थे, अभी तक हमारे साथ नहीं आए थे ये। तो फिर यहाँ पर लोगों ने आइसक्रीम खाने की ज़िद की, तो आइसक्रीम आई उनके लिए। फिर यहाँ देखिए नानू कस्टमर बनी हुई है, नन्नू शॉपकीपर बनी हुई है। तो दिखाइए मैडम क्या देखेंगी, आप बताइए क्या चाहिए, किस कलर का चाहिए, तो ऐसा कुछ बोलते बोलते वो लोग सामान देख रहे थे। तो चाचा की शॉप से हमने बहुत सारा सामान लिया, जैसे मैंने घर के लिए मग्स वगैरह लिए, चाय के कॉफ़ी चाय के कप्स लिए,
है और भी कुछ, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कभी। बस इसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है यहाँ पे तो हर चीज़। और ये हमारा मार्केट फिर भी काफ़ी डेवलप हो गया है, पहले तो बहुत कम था जब हम छोटे थे। और ये देखिए मम्मी बना रही हैं थाल पीठ। तो एक जो आटा गूँथा है प्याज और मसाले वाला है, और एक ये देखिए केवल मसाला है, उसमें प्याज वगैरह नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेला जाता है इस तरीके से, और इसे बड़े बड़े ऐसे छेद करके और कुछ हैवी सा आइटम रख करके इसको सेका जाता है। जैसे आप देखिए मम्मी ये खलबट्टा जो होता है ना कूटने का, उसको रख रख करके सेक रही है, और खाने में बहुत टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आता तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।